हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो कंटेंट से रिलेटेड है। लॉट्स ऑफ द पीपल्स वही गलती कर रहे हैं जो मैं सोचता नहीं हूँ, और मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं कि प्लीज़ आप कॉपी कहीं से नहीं करो, खुद से अपना कंटेंट करो। राइट, सम पीपल्स अवेयर हैं कि हाँ, अपने से कंटेंट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या आप एक अच्छा राइटर को हायर कर सकते हो जहाँ पे लगता है कि आप उन्हें पे कर सकते हो एक अच्छा पेमेंट, तभी आपको एक अच्छा राइटर मिलेंगे। और आज की डेट में फ्रेंड काफ़ी रस है इस इंडस्ट्रीज में। क्यों? कंटेंट के बिना कोई भी वर्क नहीं होते, सिंपल सा फैक्ट। ना वेबसाइट होंगे, ना आर्टिकल्स होंगे, ना बैकलिंक्स बनेंगे। अभी जो गूगल की लेटेस्ट अपडेट आई थी, जो फर्स्ट सर्च कंटेंट, इसमें बहुत लोगों को पेनाल्टी लगी है, सबके ट्रैफिक डाउन हुए हैं। 70% की ट्रैफिक डाउन हुई है। रीज़न वही है कि हमने चैट जीपीटी यूज की और उसी कंटेंट को कुछ भी बिना चेंज किए हुए पेस्ट कर दी अपनी साइट पे, जिससे उन्हें पेनाल्टी लगी। फ़ायदा आपके 3 महीने तो उधर इन्वेस्ट हुए, 3 महीने आपने उसको अब सही करने में लगाओगे। तो क्यों ना एक ही बार ऐसा काम करो जिससे कि बार बार आपको इन चीज़ों से प्रॉब्लम ना हो। सो फिर मैं एक टिप्स बताया हूँ, और बताया था पहले भी वीडियो में, और आज भी बताने जा रहा हूँ, जो आप बहुत ध्यान से देखो इस वीडियो को लास्ट तक और समझने की कोशिश करना है। बिल्कुल समझोगे तो आप खुद से भी कंटेंट इजीली जनरेट कर सकते हो, और इसके लिए फिर गूगल कभी आपको पेनलाइज भी नहीं करेगा अगर आपके पास कंटेंट राइटर नहीं है तो। राइट, अभी देखो एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। सो फिर प्रॉब्लम क्या आई कि जब मैंने अपना कंटेंट एक राइटर से लिखवाया, ओके, सो जब मैंने उसे ये चीज़ें दी, ओके, कंटेंट लिखने के लिए, सो उसने मुझे कंटेंट लिखा, ये देखो डॉक्स में है। राइट, आपको देखो मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। मैंने उनको भेजा कि देखो ये कंटेंट कॉपी है, हाईली लाइकली टू बी द एआई जनरेटेड कंटेंट। इसने मुझे एआई जनरेट करके कंटेंट भेज दी 2 दिन में अंदर। अभी आप सोचो कि 2000 वर्ड्स का कंटेंट लिखना 2 दिन 1.5 दिन के अंदर कैसे पॉसिबल है, कितना जल्दी। अभी मेरे को माइंड स्ट्राइक किया और मैंने उसे चेक की। मैंने लिखा उसे, showing here highly likely to AI generated content. Oh, actually I prepared the outline and asked my friend to चेंज करने के लिए। उसने अपने फ्रेंड्स को दे दिया। मैंने बोला कि सारे कॉपीड हैं, आप उसको सही करो। उसने मुझे फिर से भेजा कंटेंट, उसने अपने राइटर से ही कराया और फिर मुझे भेजा, जो मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कंटेंट। फिर भी अभी भी इस कंटेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कि एआई जनरेटेड कंटेंट है। मैं एवरी टाइम कहता हूँ कि आप निकालो कंटेंट, कोई इशू नहीं है, बट कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना उस कंटेंट की। आप तरीके से उस कंटेंट में थोड़ी, आप जैसे मैंने इतना पैराग्राफ लिखा, आप कंटेंट राइटर हो तो आपको इजी पता है कि कहाँ चेंज करने से वो चीज़ें सही हो जाएंगी, तो उसको सही तो कर दो। कम से कम यूनिकनेस लानी है, इंगेजिंग लानी है, यूजर इंगेजमेंट होनी चाहिए, तभी कंटेंट पे लोग आएंगे। अब ये कंटेंट मेरे लिए 2000 वर्ड्स की कंटेंट तो लिख दिया इन्होंने, बट उतना पावरफुल कंटेंट नहीं है। एआई भी है इसमें, 45% अभी भी एआई की आ रही है। सो मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखो मैंने राइटर्स को दिए, चार्जेस भी है, पेमेंट अच्छी करूँगा। तो ऐसे कंटेंट्स लेने से अच्छा है कि क्यों ना मैं अपने से खुद से ब्रेन स्टॉर्मिंग करके उस कंटेंट को पब्लिश करूँ। सो मैं फ्रेंड आपको एक बहुत अच्छा एक टिप्स बताता हूँ, आप देखो ध्यान से देखो। चैट जीपीटी सबके पास आज की डेट में है। आपने chat.openai.com ओपन करना है, लॉगिन हो जाओ आप जीमेल अकाउंट से, और उसमें ना एक AIPRM करके एक जो आती हैं प्लगइन्स, इसको आप इंस्टॉल करो। राइट, आपको लिखना है, गूगल में जाना है, गूगल के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे ना AIRPM फॉर, ये आगे ना AIRPM क्रोम एक्सटेंशन। सो आपको यहाँ पे आके क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप में ये फीचर आ जाएगी जो मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जिन्होंने लोगों ने बनाए हैं। राइट, देखो ये प्रॉम्प्ट्स भी बने हैं, कहीं ना कहीं एआई टेक्नोलॉजी है, मैं मानता हूँ। राइट, अभी मेरे को कुछ कंटेंट चाहिए, अभी इसने लिखा है ह्यूमन रिटेन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल एंड लॉट्स ऑफ द थिंग्स। यार आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे जहाँ से आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो। चलो मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। मैंने जब क्लिक किया, सो दे आर आस्किंग कि टाइटल फॉर योर आर्टिकल। ठीक है, मेरे को टाइटल चाहिए एसईओ से रिलेटेड, तो आप भी अपना टाइटल उसी अकॉर्डिंग निकालोगे। जैसे हाउ टू गेट
रैंक फर्स्ट पेज ऑन गूगल, राइट। ये मैंने निकाला। अब मैंने इन टाइटल को यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दी और मैंने कहा कि आप जनरेट करो कंटेंट। अब ये अकॉर्डिंगली ये जनरेट हो रहे कंटेंट, राइट। अभी आप देखते जाना, जैसे ये कंटेंट जनरेट हो जाएंगे इसको आप कॉपी करो या पेस्ट करो, वो काम नहीं करने हैं। इसको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में लाके भी खुद से चेंज कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, राइट। कंटेंट देखो सही आते हैं, बट इसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ये कॉपीड होते हैं, कोई ना कोई साइट से कहीं ना कहीं 1-2 लाइन आपको मिल जाएंगे, ये प्रूफ है, राइट। ये तो एक तो यूनिकनेस नहीं होती है, प्लस उसके बाद ये कंटेंट जो होती है प्रॉब्लम करेगी फ्यूचर में। अभी मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से आप समझो, कॉपी करने के बाद मैं कुछ ऐसे साइट भी दिखा रहा हूँ जहाँ पे आप आके वहाँ से चेक कर सकते हो कि आप कहाँ से कंटेंट आप वहाँ से चेक कर सकते हो। चेक एआई कंटेंट गूगल के अंदर लिखोगे तो बहुत सारे वेबसाइट आएंगे। ओके, मैंने कोई एक वेबसाइट ओपन की है, राइट। चूँकि ये कह रहा है कि इतना ज़्यादा हम नहीं ले सकते, तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने इसको शॉर्ट कर दी। अब हमारे पास अब हो गए 2300 के आसपास चेक फॉर एआई कंटेंट। सो अब देखते हैं कि ये एआई कितना % कंटेंट है, राइट। अभी आप देखते जाओ, द साइट नेम है contentscale.ai, एआई कंटेंट डिटेक्टर। अभी आप देखो मेरे सामने ये कंटेंट आ गई, 50% ये कह रहा है कि हैं ये कंटेंट डुप्लीकेसी हैं, जो रेड कलर में आ रही है ये हाईली लाइकली टू बी एआई जनरेटेड। तो फिर मैं कहता हूँ जो ग्रीन है वो सही है, जो ये है ये मतलब कि एआई एंड ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट जनरेटेड है। अभी मैंने देखो इसको पढ़ी नहीं है, राइट। अब मैं इसको ना कॉपी यहाँ से करता हूँ, मैंने कॉपी की Ctrl+C और मैंने एक पैराफ्रेजिंग टूल्स यूज कर रहा हूँ। इस पर जाता हूँ, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, राइट, जो भी मेरे पास कंटेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा पैराफ्रेज इट, robo.tk का ये है जो आपको यहाँ पे परमिशन देना है। सो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली कुछ यूनिकनेस आपके कंटेंट में आएगी, राइट। तो अब आप देखते जाओ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, द सेकेंड स्टेप कि इसको सही करना है आपको, ओके। उसके बाद आपको चेक प्लेगरिज्म भी चेक करनी है, वो भी आप चेक कर सकते हो कि कहीं से ये कॉपीड तो नहीं है। जब ये चीज़ें कॉपीड होंगे तो उस टेक्स्ट को आप खुद से भी लिख सकते हो, नॉट अ इशू। अब ये आ गई मेरे पास वो कंटेंट जो मैंने पैराफ्रेजिंग यूज़ करके बनाई। अब इसको मैंने यहाँ से कॉपी की। फ्रेंड, सेफ मोड में चलने का, सेफ मोड में चलोगे तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट में। मैंने यहाँ पे आए कंट्रोल भी कर दी एंड चेक अगेन फॉर द एआई कंटेंट। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस कंटेंट में कितना % अब कंटेंट एआई जनरेटेड कंटेंट है। अगर ये 90% कहता है कि आपके कंटेंट ये हैं, मतलब कि अच्छे हैं, तो 90% से ऊपर तब तो सही है। अभी भी देखो ये एक लाइन ये कह रहा है, बट ये कह रहा है कि हाईली लाइकली टू बी ह्यूमन। इसने क्या किया, ये कंटेंट मुझे निकाल के दे दी कि ये अब आप यूज कर सकते हो, राइट। अभी इस कंटेंट को मैं क्या करूँगा, बहुत तरीके से आप समझना, बहुत तरीके से इस कंटेंट को अभी मैं क्या करूँगा, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, एक मैं टूल्स यूज करता हूँ, toolsninja.in, राइट। अभी आप देखो मैं इस पे आता हूँ और अब मैं चला जाऊँगा ग्रामरली में। ग्रामरली में जाने के बाद मैं वो चेक करूँगा कि इस कंटेंट में कहीं ग्रामेटिकली मिस्टेक से नहीं है, उसे रीराइट कर देगा, इस कंटेंट को बिल्कुल यूनिकनेस आ जाएगी। प्लेगरिज्म भी चेक कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ से, ठीक है, कोई नहीं। लॉगिन, मैं ग्रामरली एक काम करता हूँ, यहाँ पे यूज करता हूँ, या अनदर टूल्स भी अवेलेबल है। मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करने का है, वहाँ पे आपको आना है और आपको पहले प्लेगरिज्म एंड ग्रामेटिकली भी अगर आप चाहो तो यहाँ से चेक कर सकते हो। मैं जाता हूँ चेक ग्रामर इन कंटेंट, ये ना कंटेंट में अब आपको चेक करना है ग्रामर, ठीक है। ग्रामरली तो है ही, सबसे अच्छी बात है। आप कोई भी अनदर टूल से भी चेक कर सकते हो, राइट।
कि कोई इशू नहीं हो, किसी तरीके का कोई भी ग्रामेटिकली ऑन इन जो होते हैं ये ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं। और ऐसा नहीं कि एआई टूल्स ने आपको उन चीज़ों के लिए ये किया हुआ है। ओके, कंट्रोल ए, कंट्रोल भी, और मैं यहाँ पे जाऊँगा, उस कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लूँगा, जो कंटेंट अभी मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं 100%। कंट्रोल सी की और फिर इसके बाद आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, राइट। अब ये क्या करेगा कि उन इश्यूज़ को देखेगा कि कोई इश्यूज भी है या नहीं है, राइट। तो उसके अनुसार आपको आना है और अपने जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको सही करना है, राइट। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जस्ट में क्रिएट हाई क्वालिटी इफेक्ट टुवर्ड द रैंकिंग्स, ये क्या आ रहा है इतना सादा, कंट्रोल है, जस्ट मिनट, क्लियर हो गए। अब मैं यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल भी, राइट। अब हो गए सही। सो अब ये चेक करेगा आपके ग्रामेटिकली जहाँ भी मिस्टेक्स होंगे ये सजेशंस में आएंगे और यू कैन डू बेटर। इश्यूज डिटेक्टेड इन योर टेक्स्ट विल बी शोन हियर। तो अभी लग रहा है कि इसमें कोई इशू नहीं है। सो अब आप क्या कर सकते हो, जो भी अगर इश्यूज नहीं है तो आप इसको यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल सी, और इसे ले आओ वर्ड डॉक में, राइट। अब मैं आ जाता हूँ वर्ड डॉक में, DOC। सो अब मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे को कुछ चेंजेस करने का है, तो मैं अकॉर्डिंगली उसको चेंज करूँगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँगा बिफोर वी डाइव इनटू द स्ट्रैटेजी फॉर गेटिंग योर वेबसाइट एट टॉप ऑफ द कोर्स, मतलब कुछ भी जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और मिक्स करना है कंटेंट को, थोड़ा सा और इंगेजिंग बनानी है, थोड़ा सा इसमें और हम चाहते हैं कि हाँ कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, उसमें कुछ और हमें ऐड करने, जैसे मैं कहूँ कि कीवर्ड इंटेंट क्या है, कुछ आइडिया देना है, तो यही छोटी छोटी चीज़ों को ना आप वहाँ से निकालो चैट जीपीटी से, वहाँ जाकर उस प्रॉम्प्ट को यूज करो। प्रॉम्प्ट को यूज करने के बाद वो डेटा निकालने के बाद उसकी यूनिकनेस चेक करने के बाद उसे यहाँ पे लाओ, राइट। उससे क्या होगा कि आपका एक कंटेंट जो है 2000 वर्ड्स की ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी और उसमें कोई इशू नहीं आएंगे। सो फ्रेंड, ये हमारे सामने जो अभी आ रहे हैं ये कंटेंट, ये कहता है कि बिल्कुल ह्यूमन रिलेटेड है और जनरेटेड कंटेंट है और इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हो, ओके। बट मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा आपको कि इसमें अभी हमारा वो कंटेंट में यूजर इंगेजिंग, कॉल टू एक्शन, ये सब नहीं है। फ्रेंड, दीज आर द वेरी गुड टिप्स। चैट जीपीटी हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, बट कब समझाता है, जब आप चैट जीपीटी से पूछोगे, प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट लिखना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है, राइट। जैसे एज एग्जांपल मैं काफ़ी ज़्यादा ये सब टेस्टिंग करता हूँ बिकॉज मैं आपको बता सकूँ कि आप कैसे बेटर कर सकते हो, राइट। सो मैं जैसे मैं पूछूं कि राइट एक पैराग्राफ करते हैं, राइट आई नीड अ समरी फॉर, just now I want to promote the keywords like the real estate in Noida, 2, 3, 4 BHK flats, write 30 words। मुझे इंगेजिंग कंटेंट चाहिए एंड यूज सम कॉल टू एक्शन, जिससे कि लोगों को पता चले कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, राइट। सो हमने कहा कि 30 वर्ड्स के हमें कंटेंट चाहिए रियल इस्टेट से रिलेटेड। सो डेफिनेटली ये क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट को रेडी करके इसने दे दिया। एंड लास्ट में उसने लिखा है सीज दिस अपॉर्चुनिटी टुडे, यानी कि दिस वन इज द कॉल टू एक्शन जिसे हम कहते हैं, ओके। कैन यू गिव मी 5 मोर टॉपिक्स। सो अब ये क्या करेगा, मेरे को 5 टॉपिक उस तरीके के निकाल के देगा। आप उसी से रिलेटेड देखो आइडियाज लेने हैं, हाउ टू क्रिएट अ टाइटल, हाउ टू क्रिएट अ समरी, हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट, हाउ टू क्रिएट अ आर्टिकल्स, एवरीथिंग। और फिर आप इसको समरी बना के आप अपनी प्रमोशन के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट। सो यू नीड टू चेंज, बहुत ही माइनर चेंजेज आपको यहाँ पे करने की जरूरत पड़ेगी, और नहीं भी करोगे तो ये टाइटल वर्क करेगा। बट आप जब भी कंटेंट का वर्क करोगे तो कंटेंट के वर्क में उस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए जिससे कि आपको हार्म हो रिजल्ट्स पे, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो कंटेंट पे खुद से, तो डेफिनेटली आप बेटर अच्छा करोगे बिना किसी कंटेंट राइटर के,
राइट। मैं ये नहीं कहता कि कंटेंट राइटिंग में ये होती है, लेकिन क्या होता है कि एक बंदा कितना कंटेंट लिख सकता है पर डे, 3000 वर्ड्स मैक्सिमम या 2500 वर्ड्स, इससे ज़्यादा नहीं कोई लिख पाता है, राइट। और वो भी हमें यूनिकनेस चाहिए, वो भी हमें यूजर इंगेजिंग कंटेंट चाहिए, वो भी पीपल फॉर आस्क, एक्चुअली में ऑडियंस की डिमांड क्या है। तो फ्रेंड्स आपको ना ये सब चीज़ों को थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, और मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, इसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं, सिर्फ आपका माइंड चलना चाहिए तो आपको बेटर रिजल्ट। मैं खुद से ही कंटेंट अप करता हूँ, आपको बता दूँ, और इवन द वन आर्टिकल को करने में मेरे को 45 मिनट से 50 मिनट्स लगते हैं। और मैं कहूँ कि अगर मैं एक कंटेंट लिखूँ अपने सर्विसेज से रिलेटेड, जस्ट लाइक अ लिंक बिल्डिंग सर्विसेज, सो मेरे को इसमें अराउंड 1.5 आवर्स लग जाते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें मुझे ऐड करनी पड़ती हैं, और उस कंटेंट की जो लेंथ होती है वो 3000 to 4000 वर्ड्स होती है। जल्दी मैं आपको वो सारे कंटेंट विथ प्रूफ विथ रैंकिंग मैं आपको दिखाऊंगा अपने साइट में, जो मैं अभी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, राइट। दिस इज माई वेबसाइट, और अभी ये कंटेंट पुरानी है, अभी मैं इसको पूरी तरह से चेंज करने जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप देखोगे इम्पैक्ट और द रिजल्ट्स। फ्री में हम कैसे अपने कंटेंट को सेफ मोड में रन कर सकते हो, बिजनेस ला सकते हो। हमारा एम क्या है, साइट बनाने के पीछे या कोई और भी सर्विसेज जो करते हो उसके पीछे हमारा एम है सिर्फ अर्निंग प्लस द सेल्स और लीड्स की जनरेशन, इनके अलावा कुछ भी नहीं होता, और डेफिनेटली इसी के लिए वर्क करते हैं। और आपको ध्यान में रखना है, कंटेंट सेफ गेम खेलने के लिए आप चैट जीपीटी यूज करते हो, करो, एनी अनदर एआई टूल्स भी यूज करते हो, करो। द रीजन बिहाइंड सबके साथ वही काम करनी है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे चैट जीपीटी में अभी बता दिया है। तो एक बार इसे यूज करके देखो, टाइम लगाओ खुद से, और खुद से सोचो, क्योंकि बिना सोचे आप कर नहीं पाओगे कंटेंट। मेरे पास अगर नई इंडस्ट्री आ जाए तो डेफिनेटली आई विल बी रिसर्च मोर स्पोर्ट्स लाइक कि क्रिकेट या हॉकी समथिंग, इस तरीके से आ जाए तो मेरे को भी रिसर्च करना पड़ेगा उसको लिखने के लिए। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली दिस वन इज़ द रिसर्च फार्मूला जो मैं यूज़ करता हूं, और मेरे कंटेंट कभी हार्मफुल उस तरीके से गूगल ने नहीं किया। मेरी रैंक इवन और बेटर हुई है। आपको मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूं इसके लिए, जो मैं कंटेंट यूज करता हूं तो उसकी रैंक भी अच्छी होती जा रही है। जस्ट इन कीवर्ड लाइक द एस2 एंड लॉट्स ऑफ द अराउंड 1100 कीवर्ड्स आर इन द रैंक। अभी आप देखो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स मेरे फर्स्ट पेज पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। इवन इन द नॉट लोकली दुबई यूएई नहीं, अगर मैं एसईओ कंपनी कुछ इस तरीके के कीवर्ड्स भी यूज करता हूँ तो वो भी मेरे को यहाँ पे फर्स्ट पेज पे दिख रही है। सो यू कैन सी पेशेंस रैंकिंग लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं है आप रैंक नहीं कर पाओगे। कंटेंट क्वालिटी हमेशा ध्यान रखना है। टेक्निकल ऑन पेज ऑफ पेज बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको तो कंट्रोल करना ही करना है, बट इज़ द कंटेंट कि एक्चुअल में पीपल क्या सर्च कर रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे एसईओ कंपनी लिखा और यहाँ पे देखो कितने आगे पीपल ऑल्सो आस्क, क्या पूछते हैं, डेफिनेटली उनको कॉस्टिंग से मतलब है कि एक्चुअल में एसईओ में क्या कॉस्ट वो दे पाएंगे। सो यू नीड टू रिसर्च कैसे करना है उसको, तभी आपकी एसईओ कंपनी रैंक करेगी। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि एसईओ कॉस्ट इन दुबई, अगर लोग आपने कर ली प्रमोट, या एसईओ एजेंसीज, चीप एसईओ एजेंसी, इस तरीके से कीवर्ड क्या है, मतलब किस तरीके के कीवर्ड्स है, इसको आपने टारगेट कर लिया तो एसईओ कंपनी ऑटोमेटिकली रैंक करेगी। ये थोड़ा सा आपको रिसर्च इंपॉर्टेंट है। खुद से कंटेंट करने का इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप कितना भी टूल्स ले आओ, सब एआई जनरेटेड कंटेंट है, आपको अपने तरीके से उस कंटेंट को अपडेट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, इससे ग्रुप्स में शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल्स, जो लोग को लगता है कि नहीं वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ तक ये मतलब कि जो मैं यहाँ पे बताता हूँ ये टिप्स है वहाँ तक पहुँचाना है, तो आप डेफिनेटली उसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि डेफिनेटली उसे फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और अगर आपको लगता है कि चैनल बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करता है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स हमेशा की तरह कंटिन्यू करें। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।